दोस्तों नमस्कार। आप सभी को हमारे उभरता झारखंड में जितने भी नए सब्सक्राइबर हो या फिर पुराने सब्सक्राइबर हो, आप सभी को हमारे ओर से प्यार भरा जोहार। दोस्तों आज हम आपसे एक विशेष मुद्दे के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और अभी हम इस वक्त हम एक पहाड़ पर हैं और पहाड़ पर हम इसलिए आए हैं ताकि हम आपसे खुल के हम बात कर सकें। पिछले वीडियोज में आप सबने देखा होगा कड़िया मुंडा को खूंटी गया मुंडा चौक पर आदिवासी संगठनों ने क्यों रोका। इस तरह की तमाम सवाल आपके मन में ये उठ रही है और इसी सवाल को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, आपको मैं जवाब दे जा रहा हूँ। आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि खड़िया मुंडा पिछले कई साल से खूंटी विधानसभा से संसद बन के पिछले 8 बार लगभग 8 बार विजय प्राप्त कर चुके थे खड़िया मुंडा। लेकिन 8 बार संसद बनने के बावजूद भी आज इतिहास में पहली बार इस तरह का घटना आखिर क्यों हुआ, खूंटी में आखिर क्यों हुआ, यही जानकारी आपको मिलेगी। यार हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की जुड़ी जानकारी हम आप सबको देते रहते हैं। हालांकि मैं विश्राम श्री मुंडा फेसबुक पेज पर हम लाइव आते हैं रोज 7:30 बजे और इस उभरता झारखंड में हम स्पेशल वीडियो शूट करके हम आप सबको देते हैं। पिछले दिनों में जब आपने देखा होगा दोस्तों, खबर के माध्यम से हमने आप सबको बताया था कि जब शौर्य यात्रा का जब उद्घाटन करने के लिए जब बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जब संगठन जा रहे थे तो इनका विरोध आदिवासी संगठनों ने किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ग्राम सभा के बगैर ग्राम सभा को बिना बताए आप हमारे धार्मिक हमारे इस ओलिहातू बिरसा मुंडा की जन्म स्थल में आप इस तरह का धर्म आस्था नहीं कर सकते हैं। अर्थात सीधे तौर पे उन लोगों ने आरोप लगाया है कि आप आदिवासियों को आप सरना सनातन का आप नारा देते हैं, हवाला देते हैं। हम आदिवासी हैं, हम सनातन नहीं हैं। और खास बात यह है दोस्तों, उस समारोह पे उस शुरुआत में जहां शौर्य यात्रा का जो शुरुआत करने के समय में विशेष रूप से वहां पे एक बड़ा सा हो सकता है बड़ा सा एक जनसभा होनी थी और वहां के मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू परिषद के संरक्षक पूर्व सांसद शाह खड़िया मुंडा को आमंत्रित किया गया था कि भाई आप इस यात्रा का आप उद्घाटन करिए। इसी बात को लेकर के उन लोगों ने आमंत्रित करके रखा हुआ था, लेकिन बात उस पर भी नहीं बनी क्योंकि पिछले कई दशकों से आप सब ने देखा होगा आदिवासियों को कहीं कहीं जगह हिंदू बताया जाता है, कहीं कहीं जगह आदिवासियों को सरना सनातन के नाम से एक दूसरे पर मिलाया जाता है। और ऐसे जानकारी हम आप सबको पिछले कई दशक पे हम आप सबको देते रहते हैं। दोस्तों हमारे दर्शक होने के नाते ये मैं आप सबको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई झारखंड में ऐसे अब आदिवासी जुझारू कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जग चुके हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि झारखंड में अब इसी तरह की कारनामा आने के बाद नहीं होगी क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सब ने देखा होगा लाइव सेशन के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने आप सबको बताया था कि अब झारखंड के युवा, झारखंड के आदिवासी अब जाग रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है, पिछले कई दशकों से आप सब ने देखा होगा आदिवासियों को हिंदू बताया जाता था, आदिवासियों को सनातन बताया जाता था, आदिवासियों को ना जाने और क्या क्या बताया जाता था। लेकिन लोगों को बताने का नजरिया, दिखाने का नजरिया लोगों के पास में नहीं था और इससे ही ऐसा कई तरह की घटना को दबाने की प्रयास हो रही है। लेकिन अब इस डिजिटल इंडिया में, अब इस डिजिटल दुनिया में इस तरह की बातों को लेकर के दबाया नहीं जाएगा क्योंकि विश्राम राजधानी रांची पर खड़ा है। मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ, विश्राम राजधानी रांची पर खड़ा है और पिछले 3.5 साल से हम इसी तरह की कंटेंट हम आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आदिवासी समाज पिछले कई दशकों से शोषित दावित हुए आपने समझा है कि जब उसकी असली वजह को आपने जानकारी लेने की कभी प्रयास किया ही नहीं है, स्वतः उस चीजों को आपने दबाने की प्रयास किया गया है। अब वक्त बदल गया है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से सुदूर इलाका के लोगों जुड़े हुए हैं, इस उभरता झारखंड हो या फिर फेसबुक पेज में विश्राम श्री मुंडा के माध्यम से कई ऐसे सुदूर इलाके के लोग जुड़े हुए हैं और हम लगातार पिछले कई दिनों से मैंने आपके सामने में ये बात चर्चा करते हुए मैंने आपसे कहा था दोस्तों,
खूंटी जिला को अगर कोई नेता बर्बाद किया है तो कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, नीलकंठ मुंडा और कौन मुंडा लोग, ये सब मुंडा परिवार के लोग हैं। आज उसका जीता जगता उदाहरण हमारी आंखों के सामने में मैं अपनी आंखों से, इस नंगे आंखों से मैं देख लिया हूँ। और मैं पिछले 3.5 साल से मैं इसी सपना को पूरा करने के लिए मैं इसी राजधानी रांची पे मैं ओंकार लगा रहा हूँ। आपने देखा आज डिजिटल इंडिया की जमाने की ताकत क्या होती है। भले ही कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्राम फेसबुक में आके कुछ भी बक देता है, लेकिन आज हमारी ताकत हमें समझ करके सच में उन संगठनों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि सच में आपने विश्राम श्री मुंडा की लाज को आपने रख दिया। आज मेरी मेहनत सच में रंग लाई है आज खूंटी जिला में। लेकिन इतना ही नहीं, बस एक दिन संगठन को हमें संगठित करके हमें रुकना नहीं है, तब तक हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। हालांकि मैं आपके आगे निकल चुका हूं, लेकिन यार आपने देखा होगा, आपने सुना ही होगा, किसी माँ के बच्चों की जमीन जायदाद बंटवारी की जा सकती है, लेकिन उसकी सोच विचार नहीं। और इसीलिए इसी कारण से आप सब ने उभरता झारखंड को इतना लाइक किया है, इतना सपोर्ट किया है, हमें पता है। और पिछले कई दिनों से हम आप सबके सामने में इसी तरह की कंटेंट मैं लेके आता रहता हूं। और इससे क्या लगता है आने वाले समय में क्या इस तरह की समस्या को लेकर के क्या हमारे आदिवासी समाज निजात पाएंगे? जरूर निजात पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं अब वक्त बदल गया है। पहले जमाना की तरह नहीं रहा। पहले जमाने में क्या होता था कि ऐसा ही किसी तरह की घटना घटती है, लोगों तक पहुंचाने वाले उनको दबाने की प्रयास करते हैं। अब वक्त बदल गया है। आप हमारी ईमेल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से। और या फिर इससे भी आपको किसी तरह का दिक्कत आती है तो आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन छोड़िएगा, मैं उस कमेंट को मैं देखूंगा और मैं आपसे संपर्क करने की प्रयास करूंगा। क्योंकि खड़िया मुंडा को शायद इतिहास में पहली बार अपनी संसद क्षेत्र से इस तरह का सामना करना पड़ा। और भले ही आज की तारीख में जो ये मैसेज खूंटी जिला की जो मैसेज सबको शायद चौंका दिया होगी, क्योंकि इसी तरह की घटना कई दिनों से होती रहती है हमारे खूंटी जिला हो या फिर अन्य आदिवासी सुदूर इलाके में। लेकिन लोगों तक पहुंचाने की जरिया, जो लोगों तक हम किस तरह से पहुंचाएं, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम किस तरह से पहुंचाएं, इस चीज़ का जरिया हमारे झारखंड के आदिवासी लोगों के पास नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल गया है मेरे दोस्त, क्योंकि विश्राम अब राजधानी रांची पर खड़ा है। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी लड़ाई को बरकरार रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर आपने हमारी कही गई बातों से सहमत हैं तो उभरता झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक में जा करके विश्राम श्री मुंडा पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहते हैं।